सभी को राम राम। तो आइए हम हमारी आज की श्री राम कथा आरंभ करते हैं। तो हमने देखा कि क्या कथा हुई थी। हमने सती माता की कथा देखी थी, शिव जी और सती माता की कथा देखी थी। और सती माता का फिर अब वापस जन्म होने वाला था, जो कि हिमाचल जी के घर पे हुआ, पार्वती माता के रूप में। और नारद मुनि वहाँ आए, तो नारद मुनि ने कहा कि नारद मुनि से कहा हिमाचल जी ने और मैना मैना देवी ने, जो कि पार्वती जी की माता थी, कि इसकी कुंडली देखकर बताइए कि आप कैसी रहेगी हमारी कन्या। तो उन्होंने कहा कि संसार की सब स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। तो जैसे गौरी पूजन हम करते हैं, कहा कि जैसे हम गौरी पूजा करते हैं विवाह से पहले, तो इसीलिए करते हैं कि पार्वती माता के लिए, ताकि हमारा सुहाग अचर अमर रहे। और फिर कहते-कहते नारद मुनि ने क्या पूछा कि किस तरह का वर मिलेगा पुत्री को। तो कहा, योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहम लही परिहस अस्सी रेख सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। बस ऐसा कहते ही टेंशन हो गया सबको कि नारद मुनि ने कह दिया। स्पेशली जो हिमाचल और मैना देवी थे पति पत्नी, वो तो बहुत ही, उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। और पार्वती जी लेकिन प्रसन्न हुई। ये कोई जान नहीं पाया कि वो प्रसन्न क्यों थी। और फिर इतना सब कहने के बाद पति पत्नी दोनों ने विनती की नारद मुनि से कि कोई उपाय हमें जरूर बताए। कहते हैं ना, कभी कुछ डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ज्योतिष बोलते हैं आप ये पूजा करिए, कोई उपाय हमें बताइए। तो सेम इसी तरह हिमाचल और मैना देवी ने पूछा, तो नारद मुनि ने कहा, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? कहने का तात्पर्य कि शिवजी तो भगवान है, अगर वो मिल जाए तो फिर जो भी दोष होंगे वो वैसे ही कुछ दिखेंगे नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, अब उपाय तो बताना है कि हाँ, व्रत अगर शिव जी से हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उसका उपाय क्या है? क्योंकि भगवान से विवाह तो ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब यह यहाँ कल्याण ही होगा। और मैना देवी सोच रही है, दुख हो रहा है उन्हें कि ये क्या करेंगे, और पति से फिर डिस्कस कर रही हैं कि ऐसे ऐसे कह दिया नारद मुनि ने, अब क्या किया जाए। तो हिमाचल जी ने कहा, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। टेंशन की बात नहीं है, भगवान ने जन्म दिया है तो वही सब देखेंगे। नारद जी के वचन सुनकर सब भयभीत हो गए थे, किंतु इस तरह से कहने के बाद सबने अपने आप को तसल्ली दी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में से आंसू आ गए और उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार हृदय से लगाने लगी। कहीं ना कहीं मैना देवी ने डिसाइड कर लिया मन में कि जो पार्वती है, अब उसका विवाह होने वाला है शिव जी के, उनके साथ ही करना है करके। कुछ कह ही नहीं पा रही थी, अपनी पुत्री से गले लगा रही है, गोदी में बिठा रही है। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनाऊं तो ही सुंदर गौर सुबि प्रबर अस उपदेश अस उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि
मुझे एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया कि जो भी नारद जी ने कहा है तू उसे जानकर तप कर। और बस इस तरह से समझाने लगी अपनी माता को। फिर भी माता मान नहीं रही थी, थोड़ा-सा मन में अभी भी संदेह था। फिर तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो सृष्टि इस सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। आप जाइए, सब बताया माता से पार्वती के बारे में कि क्या-क्या कैसे रहेगी। और फिर शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। बहुत ही तप किया पार्वती माता ने। मतलब अभी सुनिए कितने हज़ारों वर्ष किया उन्होंने। ऐसा तप किया कि इतना मन लगा के किया कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। मतलब एक फ़ोकस जो बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल उसी में रम गई। इतनी इतनी तपस्या की, 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। सिर्फ मूल और फल पे ही थी वो। फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, मतलब कुछ भी खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी और हवा पे ही जी रही थी। ऐसे ही तप कर रही है न शिव जी का। और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3000 ईयर्स। हम तो जीते ही 100 साल है कलयुग में, पर ये उस युग की बात हो रही है। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण यानी कि पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्योंकि बिल्कुल इतने हजारों वर्ष से कर रही हैं इतनी कठोर तपस्या। फिर ब्रह्मवाणी हुई, अब तुझे शिव जी मिलेंगे, यह कठिन तप को त्याग दे। ब्रह्मा की वाणी सदा ही सत्य होती है, ऐसा हृदय में धारण कर। एवं जब सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। मतलब सप्तऋषि जब भी मिलेंगे, समझ जाना कि अब विवाह होने ही वाला है। इस तरह से सुनकर पार्वती माता बड़ी हर्षित हुई और शरीर बहुत ही पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि ये याद होगा ना, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का कॉन्वर्सेशन संवाद चल रहा है। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुना है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तो सती माता का जो वापस से जन्म हुआ, पुनर्जन्म पार्वती माता के रूप में, वो हमने कथा सुनी। अब कह रहे हैं कि शिव जी के बारे में सुनिए। जब सती ने जाग अब शिव जी के बारे में देखते हैं। एक तरफ तो हमें बता दिया गया है कि पार्वती माता का क्या हुआ, अभी शिव जी की कथा सुनिए। जब सती ने जाकर शरीर त्याग किया सबने, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएँ सुनने लगे। जिधर भी मिलता प्रभु श्री राम की कथा सुनने लग जाते थे। और पृथ्वी पर मस्त विचरने लगे, प्रभु श्री राम का नाम, हरि का नाम हृदय में धारण करके। सब मुनियों के पास जितने भी ज्ञान के उपदेश करते, सभी के पास जाते और श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन सुनते। तब इतना सब हो गया, फिर तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत ही सराहना की। जो शिव जी ने इतना कठिन व्रत किया है, उसकी बहुत ही सराहना की। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और बताया कि पार्वती जी का जन्म हुआ है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का वर्णन कर दिया। और फिर कहा, आपका मुझ पर आपका स्नेह है, तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। और फिर शिव जी ने कहा, आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। एक और सीख हमारे लिए श्री रामचरितमानस से, कि माता-पिता, मम्मी-पापा, गुरु, टीचर्स और स्वामी की यानी कि पति की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर आपको करना चाहिए। तो एटलीस्ट हम जानते हैं कि मम्मी-पापा की बात सुननी चाहिए, माता-पिता की और गुरु की, तो ज़रूर हमें ये मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु गिरिहि प्रेरि पठेहु भवन दूरी करेहु संदेहु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती का पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती जी को कैसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? क्यों इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े तुम्हारा शरीर तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? हम कोई भी चीज ले लीजिए, हम जब भी भगवान की भक्ति करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो एक हमारा टेस्ट होता है, एक एग्जाम होती है ना, बस उसी तरह से यहाँ पार्वती माता की एक एग्जाम ही हो रही है, परीक्षा ही हो रही है। तो कि अब ये सब छोड़ दीजिए, नारद की बातें सुनकर किसका घर बसा है, तब छोड़ दो। अब तो शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख सुख से सोते हैं। तो अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह दोषों से रहित है। सब ऐसे वर को लाकर तुमसे हम मिला देंगे, मतलब अच्छे वर को मिला देंगे। शिव जी से क्यों ही ब्याह कर रही हो, क्यों उनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? और फिर अब सुनिए पार्वती माता ने कितना अच्छे से जवाब दिया, मतलब विनती करते हुए कहा, आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, अर्थात हिमाचल की पुत्री है तो पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट तो नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। सद्गुणों के पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है, मतलब मेरा मन तो शिव जी में रम गया और अपना ये जन्म मैं शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, अर्थात मैं उन्हें वर मान चुकी हूँ। वैसे तो संसार में और कहीं वर कन्या बहुत है, आप कहीं जाके उनके विवाह की बातचीत चलाइए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। फिर मुनि ने कहा, सप्तऋषियों ने, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। ऐसा कहकर सिर नवाकर वो वहां से चले गए। अब मुनियों ने जाकर हिमावन को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों शिव जी के पास जाकर उन्होंने पार्वती माता की सारी कथा सुनाई कि हमने तो बहुत बोला पार्वती माता को, पर वो नहीं मानी, इसीलिए परीक्षा में वो सफल हुई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए कि कोई इतना प्रेम करता है। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर यानी कि ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, ब्रह्म और वो देवताओं को बहुत ही परेशान करने लगा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। और जब देखा तो शिव जी तो सब छोड़ छाड़ के समाधि लगाकर बैठे हैं, तो अब समाधि से कैसे उठाएं, सब असमंजस में थे। फिर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजा गया कि आप जाइए शिव जी को उठाइए, ध्यान मग्न कीजिए। और कोई ऑप्शन नहीं था देवताओं के पास, तो उन्होंने कामदेव से कहा, सबने कहा यह यह बहुत अच्छी बात है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाले कामदेव प्रकट हुए। तो हमने देखा था फूलों के बाण होते हैं, फूलों का बाण कामदेव का। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति बताई और कहा कि अब हमारे पास सिर्फ यही एक विकल्प है कि आप शिव जी को समाधि से उठाएं। उन्होंने कहा तथा अब कामदेव ने कहा, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। ये देखिए एक और बात हमारे लिए सीखने की
वेद क्या कहते हैं? दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। मतलब अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा धर्म है, परम धर्म है वो बेसिकली। तो यही यहाँ पे सिखाया जा रहा है। हमें भी कहते हैं ना कि हेल्प करना चाहिए दूसरों की, यहाँ पे वही बात बताई गई है। और फिर हाथ में लेकर वो चले गए, शिव जी को समाधि में से उठाने के लिए, और समस्त संसार को उन्होंने अपने वश में कर लिया। जगत में स्त्री पुरुष सभी जितने चर अचर प्राणी थे, सब काम के वश में हो गए। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी, कुछ नहीं हो सका। बहुत तरीके से उन्होंने प्रयास किया। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। इसलिए शिव जी को कामदेव मर्दन भी कहा जाता है। तो ये देखिए, तीसरा नेत्र कभी हमने देखा होगा, मतलब बच्चे जो सुन रहे हैं, शिव जी के यहाँ पे एक और आंख होती है, तो वो जैसे ही खोलते हैं सब भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे कामदेव भस्म हो गए, और कामदेव भस्म सारे जगत में हाहाकार मच गई। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अर्थात फिर उनकी स्त्री जो थी रति, कामदेव की पत्नी रति थी, वो मूर्छित हो गई है सब देखो, वो बहुत ही रोती चिल्लाती तथा करुणा करके उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। तो फिर शिव जी ने कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनग्न होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। तो रति ने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा, वापस से जन्म होगा और बिना शरीर के ही ये सब में व्यापेगा काम। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। अब शिव जी से कहा ब्रह्मा जी ने, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन नहीं देखा छही नाथ तुम्हार विबाहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। के सबके मन में परम उत्साह है, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं करके सभी ने शिव जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी हमारी विनती है और आप कृपा कीजिए। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें आप स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। यह सुनकर फिर पार्वती जी ने कहा कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे कामी ही रहे। तो फिर वही कुछ शब्द कहे, किंतु पार्वती माता ने बोला, नहीं, हम तो मैं तो शिव जी की ही रहूंगी। और कहा कि हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों, मेरी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे, भगवान मेरी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। सिर नवाकर फिर पर्वतराज हिमाचल को सब हाल कह सुनाया, और फिर शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर पत्रिका लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की कि उन्होंने जाकर वो जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। पढ़ते समय हृदय में, और ब्रह्मा जी का प्रेम समाता न था उनके हृदय में, क्योंकि शिव जी का तो विवाह है। और सब विवाह निश्चित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपनी अपनी भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। सब शुभ शगुन होने लगे, अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। अब बारात की तैयारी हो रही है, शिवजी का विवाह है पार्वती माता के साथ।
तो आइए हम शिव जी का विवाह भी अटेंड कर लेते हैं, श्री रामचरितमानस के माध्यम से। शिव जी के गण उन्हें श्रृंगार कर रहे हैं, जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर साँपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने साँपों के ही कुंडल और कंगन पहनी, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। तो ये देखिए ये शिव जी दूल्हे की तरह तैयार हो रहे हैं, जो अभी हमने देखा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से तैयार करके उन्हें सुशोभित किया गया। अब बारात निकलने लगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने-अपने दल समेत अलग-अलग होकर चलो। अर्थात कि भाई जो-जो अलग-अलग कैटेगरीज़ के लोग आए हैं, पिशाच, भूत, प्रेत जो-जो है सब अपने-अपने देवता लोग सब अपने-अपने तरह से एक ग्रुप बनाकर चले। कोई बहुत दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों के कौन गिने? बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों को जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत, प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी ऐसी बारात आ रही है। जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। अब बारात आ गई, हिमाचल जी के द्वार पे आ रही है और तो अब ऐसे मतलब इस तरह का साँप और लटके हुए दूल्हा होगा और भूत-पिशाच बाराती होंगे, तो क्या हाल होगा देखने वालों का। फिर भी कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता-पिता पूछते हैं, तब वे भय से काँपते हुए कहते हैं काँपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं, "क्या कहीं कोई बात कही नहीं जाती? यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने।" क्योंकि शिव जी के बारे में वो नहीं जानते ना, वो अभी बच्चे हैं। शिव जी तो भोलेनाथ हमारे महादेव हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि सांप और लटके ऐसी कोई बारात होती है क्या? अब जो माता-पिता थे वो मुस्कुरा रहे हैं, ये जान के कि ये तो शिव जी की बारात है, क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि भगवान है और फिर अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि किस लड़कों को कि किसी भी तरह से डरना नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब और यहाँ पे जैसे ही बारात आई, मैना देवी जो थी पार्वती माता जी की माँ, ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी क्योंकि जवाई सा का अब आदर-सत्कार करना है, तो सासुएँ आरती की थाली लेके अब जो तैयार होके रेडी करते हैं ना, वो ट्रेडिशन बस आ ही गया है। लेकिन उन्हें बहुत ही दुःख हुआ। क्यों दुःख हुआ? जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, माता पार्वती से कह रही है, उस मूर्ख मन में सोच रही है वो कि जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने उस मेरी बेटी के दूल्हे को बावला कैसे बना दिया? मतलब वो भी शिव जी को देख के थोड़ी-सी डर गई और इस तरह से माता पार्वती से कहने लगी। माताजी कहती हैं, माँ पार्वती, "अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता।" माता को विकल जानकर वो कहती है, "माँ, जो विधाता ने रच दिया है वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर कर तुम सोच मत करो।" तो कोई मतलब इतना ये मत करो, अपने मन में इतना दुःख मत लो आप, क्योंकि जो प्रभु ने लिख दिया है, जो विधाता ने लिख दिया है, वह लेखी नहीं टल सकती है। और फिर बहुत तरह से वो समझाने लगी कि मेरा भाग्य जो सुख-दुःख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पाऊँगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भाँति-भाँति से विधाता को दोष देकर आँखों से आँसू बहाने लगी। सबको यही तकलीफ हो रही है कि ये इतनी सुंदर है हमारी पार्वती और ये कैसा इसका दूल्हा है। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सब परेशान हैं, रो रही हैं स्त्रियाँ भी, माता मैना भी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है और सती माता की सारी कथा उन्होंने सुना दी। तब
मैना और हिमावन तब उनके मन का विषाद दूर हुआ मतलब जो दुःख था वो दूर हुआ। तब मैना और हिमावन ने आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार-बार पार्वती के चरणों की वंदना की। क्योंकि पता चल गया ना कि जगत जननी है। फिर मुनियों ने लौटकर हिमावन को लगन लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। कहने का मतलब गणेश जी तो माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, उनकी पूजा इनके विवाह में कैसे होगी? बच्चे की पूजा माता-पिता के विवाह में कैसे होगी? तो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गणेश जी देवताओं को अनादि समझकर, अनादि मतलब आदि ना अनंत होता है ना जिनका, व्याप्त तो अनादि है इसीलिए इस बात पे कोई शंका ना करे। सारी रीति करवाई गई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी कि शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। हमारे यहाँ भी होता है ना विवाह में। हाँ, कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं। कन्यादान जिसको हम बोलते हैं ना बस वही है। जब शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। अर्थात विवाह अब संपन्न हुआ, पानी ग्रहण संस्कार हो गया, तो अब विवाह संपन्न हो गया। तो चलिए आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का समय यहीं हो गया है तो विश्राम देते हैं। आज हमने शिव जी का विवाह देख लिया और अब हम हमारी एक चौपाई ले लेते हैं जल्दी से। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम। तो कल हम वापस इसी समय पे मिलेंगे शाम 8 बजे। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। जय सिया राम।